टीम परगवाल क्षेत्र के हाई सेकेंडरी स्कूल में पहुंची है और तमाम स्कूल के छात्रों को उन्होंने अवेयर किया है। जिस तरह से कोई भी आफता यानी कि बाढ़ जैसे हालात या कोई बिल्डिंग गिर जाए तो उससे किस तरह से बचाव किया जाए और वहाँ से बिल्डिंग से बाहर किस तरह से निकला जाए। हमारे साथ कुछ ऑफिसर हैं, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। ये सामने आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं किस तरह से बिल्कुल बारीकी से इन्होंने स्कूल के छात्रों को ब्रीफ किया और समझाया किस तरह से कोई भी आफता अगर आती है तो उसे बचाव कैसे किया जाए। तमाम यहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, स्कूल के छात्र हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तम सिंह जी हैं। सर, किस तरह से बच्चों को आज अवेयर किया है, क्या कहोगे? जैसे आपने बताया, मैं डिप्टी कमांडर उत्तम सिंह 13 बटालियन एनडीआरएफ जो लुधियाना में, और हमारी एक कंपनी कोट बड़वाल में है। तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था अपना स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, जिसे हम नाम दिया है, और उसको ये है कि बच्चों को स्कूल सेफ्टी के बारे में बताना। अगर कोई भूकंप आ जाता है तो कैसे अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाते हुए लोगों की कैसे मदद करना है। अगर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि परगवाल वाला एरिया जो है बॉर्डर के नज़दीक में है, यहाँ पर बॉर्डर भी नज़दीक में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी काफ़ी आपने देखा होगा कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई थी। तो उसको पीएचडी कैसे देना, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कैसे, हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले आपने लोगों को कैसे पट्टियाँ वगैरह करनी है, उनको कैसे हॉस्पिटल पहुँचाना है, एम्बुलेंस को कैसे नंबर में देना है। प्लस अगर कोई बाढ़ आ जाती है तो कैसे हमारे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में बच्चों को बताया कि उनको आप घर में यूज़ करके अपने आप को वहाँ से निकाल सकते हो और लोगों की भी मदद कर सकते हो। और अगर भूकंप आ जाता है, जैसे गुजरात में आपने देखा था कितना भूकंप आया था, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो भूकंप से कैसे अपने आप को बचाना है। अगर उसमें लोग, कोई बच्चे फंसे हैं, उनको कैसे निकालना है, उनको कैसे ट्रीटमेंट देना, उसके बारे में बताया। सिलेंडर जो हम, जो बच्चे घर में या हम लोग सब घर में यूज़ करते हैं, अगर अचानक से उसमें आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाना है और उसको कैसे सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में। और दूसरी बात, हमने बच्चों को बताया कि आपको अगर बाई चांस की स्नेक बाइट हो जाता है, सांप काट लेता है, तो आप उसको पैनिक नहीं होना है। आपने साथ के साथ एम्बुलेंस को कॉल करना है और वहाँ पर उनके कैसे सेफ्टी रखना है उसके बारे में भी उनको बताया। और बाकी जो है अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर जो स्कूल में है, आग लग जाती है, उसका नंबर बताया कि आपको 101 पे कॉल करना है, और फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करना है और उसका यूज़ के बारे में इनको बताया हमने। ये थे हमारे साथ ऑफिसर जिन्होंने बिल्कुल बारीकी से एक मैसेज दिया है और छात्रों को ब्रीफ किया है और परगवाल की जनता को भी ये दिखाया कि अगर किस तरह की भी कोई आफता जैसे आ जाती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। हमारे साथ स्कूल के वो छात्र हैं। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परगवाल से 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में एनडीआरएफ 13 बटालियन की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और यहाँ पे हमारे एनडीआरएफ 13 बटालियन की एक टीम आई है और उन्होंने हमें बताया है कि जब जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार मतलब कभी भी आ सकते हैं और हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। और इन्होंने हमें बताया है कि डिज़ास्टर जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल डिज़ास्टर और दूसरा मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में इन्होंने हमें बताया है कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें इधर-उधर नहीं भागना चाहिए। अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें कोने में, कॉर्नर में जाके खड़े होना चाहिए, ना कि हमें जो लेंटर वगैरह होता है उसके नीचे खड़े होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जब फ्लड आते हैं तो हमें किस प्रकार उनसे बचना चाहिए, जो हमारे पास घर में सामान अवेलेबल होता है उससे हमें किस तरह से अपनी सेफ्टी करनी है। और जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं उनमें इन्होंने बताया है कि इंडस्ट्रियल डैमेज जो होते हैं उनसे किस प्रकार बचना है और जो घर में जो फायर ब्रिगेड्स फायर वगैरह लगती है उनसे कैसे बचना है। और जो फायर लगती है, जो फॉरेस्ट वगैरह या घर में लग जाती है, तो हमें 101 नंबर पर कॉल करनी चाहिए, ना कि इधर उधर भागना चाहिए। और इन्होंने हमें बताया है कि जब हमें स्नेक बाइट या इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ भी हो जाए तो हमें किस प्रकार उनसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस प्रकार अपने आप को सेव करना चाहिए और बाकियों को भी सेफ्टी देनी चाहिए, ना कि इधर उधर भागना चाहिए। और मैं इनका बहुत ही थैंक यू करती हूँ कि ये हमारे स्कूल में आए और हमने भी इनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थैंक यू। ये थे स्कूल के छात्रा जिनको बिल्कुल बारीकी से जानकारी एनडीआरएफ की टीम ने दी गई थी। हमारे साथ जो अफसर थे उन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन संदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है। इस तरह से आफताओं से ये हमारे जवान बिल्कुल बारीकी से लोगों की मदद करते रहेंगे और आने वाले दिनों में अगर बाढ़ जैसे हालात और ख़राब होती हैं तो इनसे ये निपटने के लिए ये ऑफिसर हैं पूरी 24 घंटे तैयार हैं। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेक्टर पंजाब के CTV कैमरामैन वरिंदर चिप के साथ परगवाल।